Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है. The island nation of Kiribati is located in which of the following water bodies? जो आइलैंड नेशन है किरीबाती, वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी वाटर बॉडी में? तो ये रहा आपका किरीबाती, और ये वाटर बॉडी है आपका कौन सा? पैसिफिक ओशन. सो द आंसर इज सी. और इसको ऑफिशियली किस नाम से जाना जाता है? रिपब्लिक ऑफ किरीबाती. और ये सेंट्रल पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है. Which of the following is the longest river of the Kingdom of Norway? नॉर्वे किंगडम की लॉन्गेस्ट रिवर पूछ रहा है, कौन सी है? तो ये है ग्लोमा. आंसर इज ए. ये देखिए, ये रही आपकी ग्लोमा. ये यहाँ ये आपकी ग्लोमा रही. ओके. और लॉन्गेस्ट रिवर है किंगडम ऑफ नॉर्वे की. और नॉर्वे में इसकी लेंथ कितनी है? 621 किलोमीटर. ओके. What are the favorable condition for fishing in the world? फिशिंग के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं? तो फिशरी होती क्या है? ये एक्ट है कैचिंग एनिमल लाइफ फ्रॉम द वाटर. वाटर से एनिमल लाइफ को कैच करना, ये फिशरी कहलाता है. तो फिर फेवरेबल कंडीशंस कौन कौन सी हैं? तो ये अबंडेंस ऑफ प्लैंकटन सही है, क्लाइमेट, मार्केट, फिशिंग पोर्ट्स, ये चार के चारों ही इसके पार्ट्स हैं. सो ऑल द अबव. आंसर इज डी. आंसर इज डी. ओके. व्हाट इज द स्पेशलाइज्ड branch of aquaculture which involves the cultivation of marine organisms for food and other products in the open sea and enclosed section of the ocean called? स्पेशलाइज्ड ब्रांच कौन सी है पूछ रहा है, जिसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं. कल्टिवेशन ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स ओपन सी में, और इनक्लोज सेक्शन ऑफ द ओशन कॉल्ड. क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है मैरीकल्चर. मैकेंजी डेल्टा इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? मैकेंजी डेल्टा कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है, ये आपका कौन सा है? कनाडा. आंसर इज डी. मैकेंजी डेल्टा जो है वो मैकेंजी रिवर से बनता है, मैकेंजी रिवर के द्वारा बनता है, और लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है कनाडा का. ये कनाडा का मैकेंजी डेल्टा जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है. और यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? बोरियल फॉरेस्ट. बोरियल फॉरेस्ट के लिए ये जाना जाता है. विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन द ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन? ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो ये है माउंट लेसेथो. आंसर इज सी. और लेसेथो एक कंट्री भी है जो विद इन साउथ अफ्रीका है. साउथ अफ्रीका में दो कंट्री हैं, दो कंट्री मतलब विद इन अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है. एक है स्वैथनी, इसको स्वाजीलैंड भी कहा जाता है, और एक है ये आपका लिसेथो. और ये माउंट लेसेथो ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन का हाईएस्ट पीक भी है. हु प्रपोज द बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस? बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस को प्रपोज किया गया था रसल के द्वारा. आंसर इज सी. और इसको कौन से ईयर में दिया गया था? 1937 में दिया गया था. विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स हाइएस्ट आइलैंड? वर्ल्ड का हाइएस्ट आइलैंड पूछ रहा है, इनमें से कौन सा है? तो न्यू गिनी है. आंसर इज सी. हाईएस्ट आइलैंड है ये वर्ल्ड का, और सी लेवल से कितने हाइट पे है? तो ये 4848 मीटर की हाइट पर है. और ये हाईएस्ट पॉइंट है आइलैंड जो पुनकक आइलैंड है, और ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है पुनकक आइलैंड का. हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द सन टू कंप्लीट वन रोटेशन? वन रोटेशन कंप्लीट करने में सन को कितना समय लगता है? तो सन को लगता है 27 डेज.
Which one of the following countries is the largest producer of fuel wood in the world? Largest producer of fuel wood in the world is Russia. Answer is B. Russia is the largest producer of fuel wood in the world because Russia has the largest cover of forest. Which among the following clearly defined density of population? Density of population को कौन डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है the number of person living per square kilometer land of area. Answer is C. तो humans population density is the number of people per unit area और इसको कहा जाता है number of person living per square kilometer of area. Lessepian migration is ongoing migration of species across the Lessepian migration कहाँ पे होता है? तो ये स्वेज कैनाल पे होता है. ये ongoing migration है across स्वेज कैनाल यूजली फ्रॉम द रेड सी टू द मेडिटेरेनियन सी. यहाँ से स्पेसीज मेडिटेरेनियन सी में जा रही हैं. क्यों क्यों जा रही हैं? बिकॉज ऑफ दिस स्वेज कैनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी में चली जाती हैं. और इसको इस नाम पे क्यों रखा गया? इसका जो इस स्वेज कैनाल के इंजीनियर इंचार्ज थे उनका नाम था फर्दिनंद डी लेसेप्स. ये इंजीनियर का नाम था फर्दिनंद डी लेसेप्स. तो उन्हीं के नाम पे इसको लेसेप्सियन माइग्रेशन कह दिया गया. और इन्वेसिव स्पीसीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेड सी एंड इंट्रोड्यूस इन द मेडिटेरेनियन सी जिसके बिकॉज ऑफ द इस कंस्ट्रक्शन ऑफ कनाल. और इसकी वजह से मेडिटेरेनियन सी का इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो गया है और वहाँ की इकोलॉजी को डेंजर उत्पन्न हो रहा है. The meaning of the name which of the following country in Italian means little Venice? इटालियन में लिटिल वेनिस उसका नाम होता है. इसका नाम है वेनेजुएला. आंसर इज वी. वेनेजुएला है. और वेनेजुएला मीनिंग इन इटालियन मीन्स लिटिल वेनिस. लिटिल वेनिस इज एक्चुअली ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट लंदन. वेस्ट लंदन की एक डिस्ट्रिक्ट है और वेनिस इज अ सिटी इन इटली. What is the total number of British overseas territories? To be ब्रिटिश की ओवरसीज टेरिटरीज का टोटल नंबर है 14. आंसर इज सी. वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एस्चुरी इज मेड बाय विच रिवर? वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एस्चुरीज मेड होती है ऑब रिवर से. ये रही आपकी ऑब रिवर. दिस वन इज योर ऑब रिवर. और गल्फ ऑफ ओव इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एस्चुरीज. इधर आता है आपका गल्फ ऑफ ओव और ये लोकेटेड है आर्कटिक ओशन में और एट द माउथ ऑफ द ओव रिवर इन नदर्न रशिया. ओके. एप्लेटन लेयर इज अ पार्ट ऑफ. एप्लेटन लेयर किसका पार्ट है? तो ये पार्ट है आइनोस्फीयर का. आइनोस्फीयर का ये पार्ट है और हाईएस्ट रीजन है ये आइनोस्फीयर का. आइनोस्फीयर का जो हाईएस्ट रीजन होता है उसको कहा जाता है एप्लेटन लेयर. ओके. और इट इज़ फ्रॉम 90 to 600 माइल्स फ्रॉम द सी लेवल. सी लेवल से 90 से 300 माइल्स की दूरी पर होता है ये. ओके. in which it is which contains the highest concentration of free electron and most useful for long range radio transmission के लिए इसको यूज़ किया जाता है. Which of the following mountain ranges is not present in Europe? कौन सा यूरोप में नहीं है? तो ये सियरा नेवादा जो है ये यूरोप में नहीं है क्योंकि ये है कहाँ? यूएसए में. यूएसए में है. और सियरा इज़ द माउंटेन रेंज इन वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट. यूनाइटेड स्टेट का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ये लोकेटेड है. द वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग
प्लेसेस वैली ऑफ फ्लावर लोकेटेड है गढ़वाल हिमालय में। आंसर इज डी, गढ़वाल हिमालय में ये लोकेटेड है, वैली ऑफ फ्लावर यहाँ पे है। द लोनार लेक ऑफ महाराष्ट्र इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। लोनार लेक किसका टाइप है? तो ये टाइप है क्रेटर लेक्स का। आंसर इज ए, द लोनार लेक ऑफ महाराष्ट्र इज अ टाइप ऑफ क्रेटर लेक, और ये इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द क्रेटर फिल्ड विथ वाटर्स। जो क्रेटर था वो वाटर से भर गया तो वो लेक फॉर्म हो गया। द लेक विच फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द वाटरफॉल इज नोन एज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। जो वाटरफॉल होता है, यहाँ से वाटरफॉल होता है तो यहाँ पे एक लेक बन जाती है, इसको कहा जाता है प्लंज लेक। आंसर इज ए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया आर द इंटरनेशनल रिवर्स। कौन सी इंटरनेशनल रिवर्स हैं? तो देखिए, इंडस, इंडस किसके किसके बीच में है? इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। तो ये इंटरनेशनल हो गई। इंटरनेशनल का मतलब जो इंडिया के बाहर भी है और इंडिया में भी है। तो इंडस तो है, गंगा, गंगा ये आपका इंडिया बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश, तो ये भी इंटरनेशनल हो गई। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश, तो ये भी इंटरनेशनल हो गई। लेकिन गोदावरी, गोदावरी विद इन इंडिया है, इंडिया के बाहर ये नहीं है, इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। तो चौथा तो नहीं है क्योंकि ये विद इन इंडिया है। सो द आंसर इज ओनली सी। Which of the following landforms occupy the northwestern parts of the Indian state of Bihar? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को कवर करता है इंडियन स्टेट ऑफ बिहार। इनमें से कौन सा है? ये है सोमेश्वर हिल रेंज। ओके, तुलबुल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तुलबुल प्रोजेक्ट को और क्या कहा जाता है? इसको वूलर बैराज प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ओके, वूलर बैराज प्रोजेक्ट भी कहा जाता है तुलबुल प्रोजेक्ट को, और ये लोकेटेड कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये देखिए आपका बैराज, इसको तुलबुल प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, और ये झेलम रिवर पे है, झेलम रिवर पे लोकेटेड है। What is the average retreating rate of the गंगोत्री ग्लेशियर पर ईयर? एवरेज रिट्रीटिंग रेट है गंगोत्री ग्लेशियर का 12 मीटर। आंसर इज बी। Which of the following parts of the Himalayas is located between तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर? तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में कौन सा हिमालय है? तो ये है ईस्टर्न हिमालय। आंसर इज बी। Eastern Himalaya is located between Teesta and Brahmaputra river. It has a distance cover of 700 kilometer. Which of the following states separates Middle Andaman and Bartang Island? भारतंग आइलैंड और मिडिल अंडमान को कौन सा सेपरेट करता है? तो इसको कहा जाता है होम फ्रेज स्ट्रेट। ओके, Which among the following about the Terai plain are correct? तेराई प्लेन्स के लिए कौन सा करेक्ट पूछ रहा है? इट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द भाबर ट्री। भाबर ट्रैक्ट के साउथ में है, तो ये रहा आपका भाबर, इसके नीचे ही है, तो ये साउथ में पड़ गया, बिल्कुल सही है। द डैम्पनेस ऑफ दिस जोन इज़ वेरी हाई। यस, इसकी डैम्पनेस जो है वो बहुत हाई है, ये भी सही है। दिस प्लेस इज़ हाईली सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन। यस, शुगर केन के लिए ये बहुत अच्छा है। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में शुगर केन होता है ना। इट इज़ वाइडर इन द ईस्टर्न प्लेन विथ कंपेयर टू द वेस्टर्न प्लेन। यस, ईस्टर्न प्लेन में वाइडर, देखिए यहाँ ईस्टर्न प्लेन ये है, ये वाइडर है, और ये वेस्टर्न प्लेन है, ये वाइडर नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे सही हैं। आंसर इज डी।
डी बिल्कुल सही है। और ये जो भांगर होती है ये होती है ओल्ड सॉइल, और ये जो खादर होती है ये होती है न्यू सॉइल। कौन सी सॉइल? एलुवियल सॉइल, जो जलोढ़ मृदा होती है। भांगर को कहते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल और खादर को कहते हैं न्यू एलुवियल सॉइल। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.